हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, आज है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी व्रत कथा आज सुनेंगे। इसके पाठ से पितरों को मिलेगा मोक्ष। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। हाँ, इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से नीच योनि में पड़े हुए जो पितर लोग होते हैं उनका भी मोक्ष हो जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पद्म पुराण में वर्णित इंदिरा एकादशी कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए। पढ़ें इंदिरा एकादशी व्रत कथा या फिर सुन लीजिए। आइए सुनते हैं। कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली ही है। राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर राजकुमार थे जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था, सारे संसार में फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्मत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में बैठे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करने लगे। उन्हें आसन पे बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर आज आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे तुम सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आज आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत तुम कर लो। राजा ने उनसे पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत कैसे होता है बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, मुझे सुनाइए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में खान पान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर ही सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांगित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्रो भोज्ये पुंडरीकाक्ष शरण में भवाच्युत कमल नयन भगवान नारायण। आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे दीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करवाइए। पितरों को दिए हुए अत्रमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करिए। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन उस दिन ग्रहण करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम
इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उन उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पे आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को पधार गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब तरह के पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, पितृलोक तर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु